हाँ तो सुहान कोर्लुदा आलमदारoglu, आपके पिता का नाम? तासिन कोर्लुदाग। इस केस में सुहान कोर्लुदा आलमदारoglu ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए पेपर्स फाइल किए हैं। उन्हें अपने पति से तलाक चाहिए क्योंकि उनका गुस्सैल स्वभाव इन्हें जरा भी पसंद नहीं और उनका स्वभाव ही गुस्सैल है। तो क्या आप वाकई में तलाक चाहती हैं? बिल्कुल। और आप सीजर आलमदारoglu, क्या आप भी इस तलाक के लिए तैयार हैं? क्या आप सुहान आलमदारoglu से तलाक चाहते हैं? सुहान आलमदारoglu ने तलाक के लिए जो वजह बताई, क्या आप उन सब से सहमत हैं? मैं इस तलाक के लिए तैयार हूं। सुहान, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गाड़ी से बाहर निकलो, मुझे बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हटो रास्ते से। मैंने तुम्हें गाड़ी से निकलने को कहा सुहान, और तुम यही तो चाहती थी। तुमने खुद केस फाइल किया, तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए था। मैंने तो बस आकर वही किया जो आखिर तुम मुझसे चाहती थी। हम जैसी चीज बची ही नहीं है सीजा। वो तुम हो और मैं यहाँ हूँ, और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो बेहतर होगा कि अगर तुम मेरा रास्ता ना रोको। हाँ, चढ़ा दो ना गाड़ी। अजीब बात है ना, वो अभी भी तुम्हें चाहती है। चाहते तो उसे तुम भी हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें तलाक देने की क्या जरूरत थी। उसने मांगा भी तो तुमने हाँ क्यों कहा? देखो, जिंदगी अजीब होती है तो कुछ फैसले करने पड़ते हैं बारो।
Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içinde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Çünkü ayrılıkta sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları, gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş. सुहान, क्या हुआ? क्या वो आज फिर से केस के लिए कोर्ट नहीं आया? आखिर वो आदमी हमारे परिवार से चाहता क्या है? मुझे उसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पता नहीं कब उस आदमी से छुटकारा मिलेगा हमें। आखिर हम उसकी बदतमीजियां कब तक बर्दाश्त करेंगे? फिक्र मत करिए पापा, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? क्या उसने तुम्हें तलाक दे दिया? बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी बच्ची अब आजाद है। जानती हो, मैं हमेशा से इस शादी के खिलाफ था, पर ठीक है, अब तो तुम्हें उस आदमी से छुटकारा मिल गया। क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों दिख रही हो बेटा? तुम ऐसा नहीं चाहती थी क्या? जी नहीं, मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? मैं जो भी चाहती हूँ वो कभी पूरा नहीं होता। पता है क्यों पापा? वजह ये है कि मैं तासिन कौर लुदाक की बेटी हूँ। मैं क्या करूं?
मैं पागल हो जाऊंगी, उसका फोन ही नहीं लग रहा। केमाल, चलो ना जाकर उनसे पूछते हैं, चलो। सीरीन, तुम तो भाई को अच्छे से जानती हो ना, और मैं जाकर उनसे क्या पूछूंगा कि तलाक हो गया या नहीं? यार आखिर ये हो कैसे सकता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो दोनों कितना चाहते हैं एक दूसरे को, और ये बात सब जानते हैं। मैं तो सुबह ही समझ गई थी, पर मुझे क्या पता था कि वो हाँ कर देंगे। उफ, अब मुझे सुहान की भी फिक्र हो रही है। उसके घर जाऊं क्या? हाँ, अगर मैं ना कहूंगा तो नहीं जाओगी? पर वहां मिस्टर तासिन हुए तो उफ, ये सब होगा मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये मुस्कुरा क्यों रहा है? ये हमारी बातें सुन रहा था। मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। ये कैसी बात कर रही हो सीरीन? मुझे तुम्हारी साइकिल मिलेगी? शहर तक जाना है, सीजन ने मेरी सैलरी मुझे एडवांस दी है। अपने लिए एक फोन खरीदना है। मैंने सोचा कि साइकिल से चला जाऊं। हालांकि काफी साल हो गए मुझे साइकिल चलाए हुए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जाइए। लोग कहते हैं आदमी साइकिल चलाना कभी नहीं भूलता, है ना, चाहे कितने भी साल हो जाएं। देखते हैं कितना सच है। मदद करूं? हाँ, आगे का ब्रेक थोड़ा खराब है। अच्छा। हाँ, मेरे पास भी एक साइकिल हुआ करती थी जब मैं स्कूल में था। ये कितना अजीब आदमी है ना। वो बेचारे 30 साल तक जेल में रहे हैं। जरा उनके नजरिए से सोचो, उनको कैसा लगता होगा बेचारे। नहीं उठा रही है, अभी भी नहीं उठा रही। अब क्या हुआ सीसा? तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए मैंने कॉल किया। तुम ठीक हो ना? हाँ, आखिर क्या हो सकता है मुझे। सुहान, मैंने तलाक के लिए हाँ किया, लेकिन मेरे पास उसके लिए एक वजह थी। तुमने जो किया मेरे कहने पर किया। मैं ही चाहती थी कि हम दोनों का तलाक हो जाए। खैर, अब वजह जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तलाक चाहिए था और वो मुझे मिल चुका है। तो फिर हियरिंग के बाद तुम नाराज होकर चली क्यों गई? मेरा मूड खराब था। पर सच कहूं, जानते हो, मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। तुमने वहां कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की। थैंक यू सो मच। मैं प्रे करूंगी कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो।
सुहान, ऐसा क्यों बोल रही हो जैसे कि हम दोबारा फिर कभी नहीं मिलेंगे? हमें ऐसा ही करना चाहिए, एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है कि हमारा सामना ना हो। रास्ते पर आंख बंद करके तो नहीं चल सकते ना सुहान। तो मैं शहर छोड़ देती हूँ। अब ऐसा क्यों करोगी? इस सब से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अंदर आ जाऊं? मेरी जान। तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। बस थोड़ी उदास थी। क्या कर रही हो? शिफ्ट होने के लिए जगह देख रही थी। कुछ वक्त के लिए मेरा यहाँ से दूर जाना बेहतर होगा। मिस्टर सीजर से दूर ना? सीजर से दूर, पापा से दूर, हर चीज से दूर जाना चाहती हूँ। मुझसे भी दूर चली जाओगी क्या? और तुम्हें क्या लगता है हर चीज से दूर होकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अच्छा, अगर मैं खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, बैठो। क्या हाल है सीजर साहब? बस सब बढ़िया चल रहा है। देखा, मैं साइकिल चलाना नहीं भूला, मगर ये भूल गया था कि इसमें मजा कितना आता है। मगर तुम मुझसे पूछो कि इतना मजा मैंने कब किया था, तो मुझे याद नहीं। 30 साल तक जेल के उस कमरे में पूरी जिंदगी निकल गई, बहुत कुछ नहीं कर पाया मैं। पर अब तो जो चाहे तुम वो कर सकते हो। हाँ, वो तो है। अब तो बाल भी सफेद हो चुके हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो अपना बदला मैं जरूर लूंगा। वो तो लेना ही है। आज यहाँ ब्रंच पर आने के लिए शुक्रिया। तो बताइए, क्या पीना चाहेंगी आप? मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है, बहुत अजीब लग रहा है। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है, चलो जल्दी से खाओ। आप इससे कुछ कह क्यों नहीं रही? मेरा खाने का मन नहीं है। ओ, क्या कहूंगी मैं उसे? चलो अब तुम जल्दी से कुछ खा लो, चलो। एक मुझे भी दो।